मेरा नाम है हिमानी और मैं आज आपकी होस्ट हूँ जीवनसाथी.com की तरफ से। लास्ट वीक हमने आपको अपनी 3 ब्यूटीफुल जोड़ी से मिलाया था। ये वो जोड़ीज़ हैं जो एक्चुअली जीवनसाथी.com की सक्सेस स्टोरीज थी। इन्होंने अपने अपने जो स्पाउसेस हैं, जो अपने पार्टनर्स हैं, इनकी खोज इन्होंने जीवनसाथी.com पे सक्सेसफुली करी। दे वर ऑल हैप्पीली मैरिड एंड इन्होंने आपको अपनी स्टोरी बताई, आपने उनसे ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे एंड आप लोगों के कमेंट्स, आपका प्यार देख के वी फेल्ट वेरी गुड, वी फेल्ट वेरी कॉन्फिडेंट बिकॉज हमारा प्लान यही है कि वील bring in relevant topics to you through a series of these gupshup sessions as we call them over the next few weeks. And आज today ये आज हमारा second जो है हमारी series है of gupshup sessions, इसका ये second session है and आज का session है एक styling masterclass. आज हमारे संग हैं ये दो lovely ladies, Mona and Sakshi. Hello, good evening, Mona and Sakshi. Welcome to our session today. We're so happy to have you here. ये दोनों बहुत नामी इन्फ्लुएंसर्स हैं, इन दोनों के इंस्टाग्राम पे काफ़ी फॉलोअर्स हैं एंड ये दोनों अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं एंड वी आर होपिंग दैट आज जो भी ये हमें बताएंगे, जो भी ये हमें टिप्स देंगे, उससे हम सबको और हमारे यूजर्स को काफ़ी बेनिफिट होगा। मोना एक फैशन लेबल है हाइलो डिज़ाइन से। मोना हाइलो डिज़ाइन के नाम से मोना उसकी को फाउंडर हैं और उसकी चीफ डिज़ाइन ऑफिसर हैं। इनकी स्पेशलिटी है कि ये इनकी रेंज बहुत वाइड है और ये एवरीडे वेयर पे तो फोकस करती हैं, पर इनकी स्पेशलिटी एक्चुअली स्पेशल ओकेजन्स है। तो वो जो स्पेशल पार्टी होती है, जो एक स्पेशल फंक्शन होता है, उसके लिए जो ये डिज़ाइंस बनाती हैं, आप इनको एक्चुअली इंस्टाग्राम पे भी चेक कर सकते हैं कभी, कि इनके काफ़ी यूनिक एंड काफ़ी ब्यूटीफुल डिज़ाइंस होते हैं। साक्षी एक मेकओवर स्पेशलिस्ट है और एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच है। इन्होंने ओवर द लास्ट मेनी इयर्स कई मॉडल्स, कई एयरलाइन स्टाफ को ग्रूम एंड कोच किया है और आज ये हमारे को एक बहुत सारे टिप्स देने वाली हैं ऑन ग्रूमिंग, ऑन स्टाइलिंग, ऑन हाउ टू कंडक्ट आवरसेल्व्स एंड we are so happy to have both Mona and Sakshi. They've taken out a precious hour on a Sunday evening to come and आप हमारे जितने भी users हैं जिन्होंने उनसे आके बातचीत करने के लिए उन्होंने अपना टाइम निकाला है. So we're very thankful to both of you and without any much further ado I think we should start now. लास्ट वीक क्या हुआ था कि हमने अपने कुछ यूजर्स से ना एक सर्वे किया था, तो हमने उनसे पता करने की कोशिश करी थी एंड मैं आप दोनों को भी बताना चाहती हूँ, मोना एंड साक्षी, बिकॉज इट विल आल्सो बिल्ड सम कॉन्टेक्स्ट एज टू व्हाई वी आर हैविंग दिस सेशन टुडे. तो हमने उनके संग एक सर्वे किया था और उस सर्वे में हमने उनसे पूछा था कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन से कुछ सवाल हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स आपके दिमाग में हैं, बिकॉज जो जर्नी है ऑफ मीटिंग अ पोटेंशियल लाइफ पार्टनर ऑन जीवनसाथी.com, इट्स अपना परफेक्ट जीवन साथी ढूंढना, इसमें काफ़ी चीज़ें आती हैं जो लोगों के दिमाग में होती हैं. तो ऐसी कोई चीज़ें, ऐसे कोई सवाल, ऐसे कोई कन्फ्यूजन्स है जिसमें आप हमसे कोई मदद चाहते हैं. और एक चीज़ बार बार, मतलब इट वाज अ रिकरिंग डिमांड विच वी गॉट फ्रॉम मेनी यूजर्स, विच वाज दैट हम जब पहली बार अपने पोटेंशियल लाइफ पार्टनर से मिलते हैं, एंड ये मीटिंग्स ना आजकल अलग अलग तरीके से हो रही हैं, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि आजकल बड़े बार हम लोगों से ऑनलाइन मिल रहे हैं. हमारे पास ही एक जीवनसाथी.com में बड़ा पॉपुलर फीचर है वीडियो कॉलिंग का, जिससे आप अपने पोटेंशियल मैचेस से वीडियो कॉल के थ्रू बातचीत कर सकते हैं. तो कई बार लोग अपने पहली मीटिंग अपनी वीडियो कॉलिंग के थ्रू करते हैं. कई बार लोग इन पर्सन मिलते हैं, 1-to-1 मीटिंग होती है. कई बार लोग रेस्टोरेंट्स में मिलते हैं, कई बार लोग घरों पे मिलते हैं एंड कई बार लोग पूरे फैमिली सेटिंग में मिलते हैं, जहाँ पूरा का पूरा लंबा, मतलब पूरा परिवार आता है इन दिस मीटिंग. सो कई लोगों के क्वेश्चंस थे कि इन सब डिफरेंट मीटिंग्स के लिए हम अपने को कैसे स्टाइल करें, अपने को हम कैसे ग्रूम करें और हम अपने को कैसे कंडक्ट करें कि हम कॉन्फिडेंट फील करें और हम कॉन्फिडेंटली उस सिचुएशन को, उस हर एक सिचुएशन को हैंडल कर पाएं. So this is why we plan to do this session and we're so happy that you both are here today with us. And इसके संग ही हम शुरुआत करते हैं अपने सेशन की. तो पहला जो सेक्शन है, जो हम क्वेश्चंस आपके से पूछना चाहते हैं, कि जो ये फर्स्ट मीटिंग होती है, जब पहली बार आप मिलते हो अपने ऐसे एक इंसान से जिसके अगर आपको पसंद आए एंड वो म्यूचुअली आप दोनों एक दूसरे को पसंद करो, तो वो आपका पोटेंशियली इट्स एन इन्वेस्टमेंट इन अ वे, मतलब आपका वो पोटेंशियल लाइफ पार्टनर है जो आप उसके संग पूरी उम्र बिताएंगे. तो उस पहले इंप्रेशन के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, हमें कैसे आउटफिट पहनना चाहिए और किस तरह से हमें तैयार होना चाहिए. तो ये लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस डिस्कशन. एंड मोना, आई वुड
रिक्वेस्ट यू कि आप अपने कुछ थॉट्स बताएं। आप इस मतलब डिजाइनिंग के फील्ड में ही हैं, आपको आइडिया है कि लोग आपके पास भी आते होंगे लोग ऐसे क्वेश्चंस लेके, तो आप हमें बताइए कि इफ यू हैव सम थॉट्स अराउंड दिस। Mani, first of all, I would like to thank for this opportunity. एक्चुअली क्या है कि हम जो कस्टमाइजेशन जैसे आपने बताया मेजर हम इवेंट्स के कस्टमाइज डिजाइन पे ध्यान देते हैं हमारा हाइलो डिजाइन लेबल. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ मीटिंग योर लाइफ पार्टनर. यू नेवर नो, आई मीन जो जिससे भी आप मिलते हो शायद वो बेस्ट मेमोरी ऑफ योर लाइफ. Definitely you have to put little effort. I wouldn't say you shouldn't be just wearing whatever you are wearing or be comfortable in your own clothing, but I would say add just a bit of expertise of the designer. Try to polish your actual way of style and just be there, so you would definitely have a difference of that style look. So see, as we all know, these days people are more towards inclined towards love marriages, but I would say that can never beat the innocence of the first sight, first meet. So I think everybody agree with us. So first of all, like you said, let's come with the virtual video calling. So for example, today we are on a video call. We are sitting at different places and trying to talk about जिनको कैसे स्टाइल करे अपने आप को और कैसे किसी पार्टनर से बात अच्छा करें. मोना, मैं आपको बस 1 मिनट के लिए इंटरप्ट करना चाहती हूँ, सॉरी। कई लोग हमसे पूछ रहे हैं कि आप केवल लड़कियों की टिप्स देने वाली हैं, क्योंकि आपने अभी भी बोला है कि आपकी एक्सपर्टीज लड़कियां हैं। तो आई जस्ट वांट टू काइंड ऑफ क्लैरिफाई दैट दैट्स नॉट ट्रू। एक्चुअली हाइलो डिजाइन बोथ मेन एंड वुमेन पे स्पेशलाइज करता है। So I would request all our users, all our male users also. Yeah, to it's please, for everybody. So we are into both women and men. Guys, you have to concentrate because I'm pretty sure at least लड़कियां शायद कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा स्टाइल करने की, ग्रूम करने के लिए, from probably few years they are into it. But guys, you have to start grooming yourself and try to be, probably you will take away some good tips from here. And back to your question. So virtual video calling, I would say first be at a proper lighting place. And see, this is the only box where your partner, where your you'll find your partner. So first is the only video call conversation में शायद आपको इतने सी जगह पे what style you want me to do. Don't stress yourself. Just pick up a easy quick top if it's for girls, and for guys you always have very less colors in your wardrobe. So try to pick neutral colors and little nice soothing colors which would stand out from the wall color. That's all. So don't worry. Don't try to have a lot of paintings or sit in a place where it is already crowded in the background. So just pick up आप ना जहाँ पे बैठो वहाँ पे थोड़ा सा पीछे का background थोड़ा plain हो, and pick up something neutral. And just if it's for girls, just little groom your hair. And I would say just add a little bit of earrings, and otherwise it's totally fine. If you don't want to accessorize much just for a video call, don't look too dressy. Don't try to put effort, that will be seen. So just try to be very casual. Pick up something just which is a good color. Don't worry about the patterns, designs, or how it looks, and try to just concentrate on, I think Sakshi would be a better person to tell you what could be the right conversations. But from my side, I would only say that just consider your background and then pick up your top or shirt. If it's a t-shirt also it's fine, but just don't consider anything written over it and it looks childish. So just pick something which is plain, or you can pick up a polo t-shirt also. Okay, great. साक्षी, आप भी कुछ लाइटिंग के और एनवायरनमेंट के बारे में हमें कुछ टिप्स देना चाहेंगी? दिस इज स्पेसिफिक टू वीडियो कॉलिंग, क्योंकि आजकल बिकॉज हम इस लॉकडाउन सिचुएशन में हैं, तो कई बार लोग अपनी फर्स्ट मीटिंग आजकल ज्यादातर लोग एक्चुअली वीडियो कॉल की तरफ के थ्रू कर रहे हैं. Correct. So first of all, a very good evening once again, everybody, and it's a pleasure if I would be of any help today. So yes, as Mona also correctly said, this is the frame. Video calling is the thing in these days. हम लोग video calling पे ही मिल रहे हैं आजकल actually सबसे, and ये important है कि उस video call पे आप जैसे दिख रहे हैं वो वैसा हो जैसा आप दिखाना चाहते हैं, which is you, जो आप खुद हैं. So वो विजिबल ठीक से होना चाहिए. एंड एज मोना सेड, आपका ये फ्रेम, इतना वीडियो कॉलिंग का जो फ्रेम है उसको आपको सेटअप करना बहुत जरूरी है.
आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन से एंगल पे कैमरा रख रहे हैं, क्योंकि लाइट जब तक आपके फेस पे नहीं पड़ेगी आप ठीक से दिखेंगे नहीं आप हेजी दिखेंगे, एंड यू नो इट वुड नॉट बी क्लियर कि आप सामने वाला इंसान आपको ठीक से देख पा रहा है कि नहीं देख पा रहा है। द कनेक्शन शुड बी फाइन, यू नीड टू नो कि आपका इंटरनेट कनेक्शन सही हो, ताकि कोई आपको इंटरप्ट नहीं हो आपके कॉन्वर्सेशन में, आप बात कर पाए ठीक से, किसी और चीज की डिस्ट्रैक्शन ना हो आपकी बात में। इससे कनेक्शन बेटर बनेगा, आपकी इंटरैक्शन का, आपकी कॉन्वर्सेशन। बी योरसेल्फ, अपने आप का एक अच्छा वर्जन दिखाइए कि ये मैं हूँ, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एफर्ट नहीं डालना है, बिकॉज लोगों को ये पसंद आता है कि आपने उनके लिए थोड़ा सा एफर्ट डाला है। सो थोड़ा सा रेडी हो जाइए, थोड़ा सा वेयर समथिंग नाइस, एज आवर स्टाइलिस्ट इज टेलिंग यू, थोड़ा सा पोलो टी शर्ट पहना, कुछ पहना, बिल्कुल रफ एंड टफ बैठने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज चाहे कुछ भी है आप भी ये देखना चाहेंगे कि सामने वाला इंसान जिससे आप बात कर रहे हैं वो कैसा दिखता है, आप अट्रैक्टेड होंगे उनकी तरफ या नहीं होंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट डालना इज नॉट बैड, पर कुछ भी लाउड होना ऑन अ वीडियो कॉल, उससे आपके ऊपर से अटेंशन हट जाएगी, और या तो अगर आपने कोई लाउड कलर पहना है उस पर चली जाएगी, आपने लाउड मेकअप लगाया है उस पर चली जाएगी, कोई ड्रास्टिक हेयर स्टाइल बना लिया है उस पर चली जाएगी। सो वो कॉन्सेंट्रेशन आप पर होनी चाहिए, इसलिए आप सिंपल रहिए, अपने आप का बेस्ट वर्जन वहां पे रखिए, और अपने फ्रेम को सही तरीके से सेट करिए। ये वीडियो कॉलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यही चीजें पर्सनल जब हम मिलते हैं तब भी इंपॉर्टेंट होती हैं कि हमने क्या पहना है, लेकिन बस लोग समझते हैं कॉल में तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू सो मच साक्षी, आपने काफी अच्छे सजेशंस दिए, एंड ये सुनने में बहुत ऐसा लगता है कि ये तो बड़ा ऑब्वियस है, बड़ा कॉमन सेंस है, पर मैं आपको अपना एक इंसिडेंट बताती हूँ कि जब मैं इस वेबिनार के इस अपने कॉन्वर्जेशन के लिए बैठी थी, तो पहली बार मेरे पीछे बैकग्राउंड में पूरे पेंटिंग्स लगे हुए थे, एंड इट वाज वेरी डिस्ट्रैक्टिंग। तो कई बार हम ध्यान नहीं देते हैं, नॉट ओनली फॉर द फर्स्ट मीटिंग है, मतलब जनरल हमारी रोजमर्रा में हम इतनी कॉल्स कर रहे हैं कि दीस टिप्स विल डेफिनेटली बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल। अच्छा मोना, अब मतलब वीडियो कॉल तो ऑब्वियसली एक पार्ट है, बट जब हम मिलते हैं, इन पर्सन मिलते हैं, तो आपके पास कुछ सजेशन है उन मीटिंग्स के लिए, बोथ हमारे यू नो हमारी जो फीमेल पार्टिसिपेंट्स हैं और जो हमारे मेल पार्टिसिपेंट्स हैं जो बहुत इंटरेस्टेड है जानने में कि उनके लिए भी कोई टिप्स हैं नहीं है, तो कुछ आपके पास है उनको बताने के लिए? Considering whatever you pick, I would say go for the actual fit. Let's not talk about the colors right now. So actual fit is very important. See, for example, if I am going for if I am not preferring a tailored one and मुझे ready-made खरीदना है, शायद मेरा size medium और small के बीच में है, I shouldn't pick small. That would might be tight and it might make me uncomfortable, because it's very important. That's your day. You have to talk a lot. You have to be comfortable. You should not concentrate on what you're wearing and all. So I would say pick up a happy medium, because it might be a little loose, but you can do little style tips and probably make a knot and then fold the sleeves or cuffs and show off your forearms. So if it's a little lengthier also, but try to pick something which is a good size for you. And if there is time, definitely why don't you get your customized fit by a tailored person? Because not as whenever we go to shops, हमें ना जो sizes मिलता है, medium, large, it जो भी है ना models के standard sizes है. It might be called standard sizes, but that is not our size, because our body type or body proportion is definitely not something which a model, some random model has those sizes. Yes. You should not worry about picking something which is not suitable for your body type. So just if you have time, आप tailored fit वाला ले लीजिएगा. अगर टाइम नहीं है, रेडीमेड लेना है, तो फिर राइट साइज पिकअप कर लेके उसको थोड़ा सा स्टाइल कीजिए. अगर थोड़ा बैगी दिख रहा है, आप थोड़ा सा स्लीव्स फोल्ड कर दीजिए. मेन के लिए स्पेशली आई वुड से पिकअप, इफ यू आर अ शर्ट्स पर्सन, then pick up plaits or plain or stripes. It will look little nice. Don't try to button it all the way. आप थोड़ा सा 3/4 फोल्ड कर दीजिए आपका स्लीव्स को, थोड़ा फोर आर्म शो कर दीजिए. इट्स फाइन. If you don't worry about how they are looking and all.
it will look little, you know, it will grab right attention also. And don't pick tone jeans. Try to avoid stone washed. Just pick up a single shade jeans or trouser. That's totally fine. मोना आपने कुछ एक आई थिंक लुक्स भी प्रिपेयर करे हुए हैं ना? Deepan, can I have the AV please? Yeah, we'll request the admin team to kind of help us put up that. Yeah, so I have just put up a few looks together. So let me quickly run through those. Yeah. Can we just go to the first slide? Yeah, so that is what I was talking about, guys. If you can see for the men first, if you consider try to, if you're a little tall or something, whenever you pick something which is right for your length, you will get an unneeded extra widths. So try to get those trimmed, then that will be a perfect fit. So it's very important for you to, whenever you tuck in your shirt, try to use the military style so that you tuck your shirt properly and do not look a little baggy on the edges. Next slide, please. एक बार मैं फिट के बारे में एक और चीज मोना आपसे क्वेश्चन बोलना चाह रही थी, एक चीज पूछना चाह रही थी. कई बार हम क्या करते हैं कि हम कई बार अपने से एक बड़ा या एक छोटा साइज का फिट कभी-कभी कपड़े उठा लेते हैं ये सोच के कि इट विल हेल्प अस, मतलब हमें कुछ अच्छा लगता है कि अच्छा स्मॉल साइज फिट आ गया या मीडियम साइज फिट आ गया. तो आपका उसके बारे में कोई कमेंट्स हैं कि डोंट ट्राई टू गो फॉर स्मॉलर साइज. मैं ये बोलूंगी कि आपका जो feel good size है, मतलब happy size है. Don't try to, you know, crush yourself, try to fit in that small or medium. Just go for L, it's fine. L लेने के बाद आप मेजर ये देखिए कि जो मतलब वेस्ट साइज, मेजर चेस्ट साइज फॉर women, so वो परफेक्ट है कि नहीं वो चेक कर लीजिए. डोंट ट्राई टू पुश योरसेल्फ इनटू समथिंग व्हिच यू माइट नॉट फिट और व्हिच माइट बी लिटिल टाइट. तो वो करने के बाद आप थोड़ा सा जो अगर for example, what is that top you have picked which is little loose for you? If you can tell me, I can tell you how you can style that and make it look like your size. Can you tell me what is that one top or shirt you have picked recently from a store which is not your size? So I have picked something which is a little bigger, मतलब वो थोड़ा सा ज़्यादा. What is that model? What is that? हाँ, ज़्यादा loose है. And वो मेरे को just makes me balloon up a little bit more. तो मैं उसको कैसे style कर सकती हूँ? कौन सा model है वो? Model मतलब? Sorry. Shirt है कि top है, dress है? No, it's a shirt. It's a shirt. It's like a big shirt है. तो उसको कैसे अगर आप बता सकते हो? आप jeans के साथ अगर pair करेंगे and you don't want to show it up a little, you know, you don't want to tie and knot, because I don't think your style is that, because I have been seeing you quite a while. So I think you prefer something Indo-Western and traditional, not too much of Western side. So I would say don't tie a knot, just leave the shirt, button it till the waist where your jeans is covered, wear a belt and leave the buttons open. So your hip is also free and that bagginess won't come. The shirt will flow according to your movement. Okay. And then little roll up your sleeves. That's all. Chest वहाँ पे बेल्ट के नीचे खींच लीजिएगा शर्ट को, तो यहाँ तक अगर टाइट है, फिट बॉडी फिट है, then it will look good. Okay. Yeah. Okay. Nice. Very nice. Thank you so much. Very nice tip, Mona. Yeah, thank you. Guys, keep asking questions so that we can rightly tell according. Yeah, I'll. Actually, हमारे को काफी सारे users questions पूछ भी रहे हैं. एक user ने हमसे पूछा है specifically कि बहुत expensive चीजें हमेशा लेना जरूरी होता है या no, to make a first impression. The branded stuff. Guys, don't worry about the branded stuff. If at all, for example, let's just consider the picture which is right in front of our screen right now. Those which the guy one who is wearing is वो थोड़ा लूज बहुत है and the footwear is also good, but because वो सब उनके size के type के नहीं है और right side वाला जो उन्होंने पहना, it's perfectly for him. अगर देखा जाए white and black plain, that is very cheap. If you want to get a checks one and the trouser is a ready-made trouser, so these are the costlier ones. But still, fit नहीं होने की वजह से that looks cheap and this looks little more pricey. That's what I meant. Get your tailored fit. It will look little expensive also, and it will make you look little, you know, very good in your personality. Okay, fantastic. ठीक है, आगे बढ़ते हैं मोना. Yeah, sure. आपके पास काफी सारे सेक्शन हैं on this. So when I say grooming, I would say you should look good even when you come closer, because right now we are on a video call. I think probably we are not sure how well you can see your partner and all. When you're going for a one-on-one meeting, make sure you groom well. Guys,
don't think girls will have nail parlors and hair parlors. You should also take care of yourself, because trimming your nails, even I'm not sure if I should not mention this, even trim your nose hair and ears hair. That's very important. Everything, like, look good when you come very close to your partner, or even in the closer picture. And don't try to just use the same old body spray which you regularly use. Try to just dab a little bit of Colin also. It's totally fine. Put some effort, because that might be your life partner later, and that would be the best memorable moment. So it's totally fine to put a little effort and try to groom yourself, style yourself. I wouldn't say don't drown yourself into the Colin, but just a little dab should do. And coming to the hair, don't you not worry about going to parlors or doing some spas and all. Just a freehand little bit of gel should do. Don't take too much of it, because as the pictures you can see, that is not very well combed or very well waxed up. So as you can see, it's like a freehand comb. So that's how you have to do. That's all. Just trim your hair, keep your length right, understand your jawline, understand your forehead. Accordingly, you make sure you push your hair up or right or left. Accordingly, you take the right inputs and just go ahead with that. Keep it neat. Try to moisturize your hands. It's totally fine. You can wash your face twice like women. It's totally fine. Just keep moisturizing, because we will have a lot of products, because we have a lot of add-on things like makeup and accessorizing ourselves. But men, you have to groom a little bit. Consider moisturizing is also, it doesn't take more than 5 minutes of your day, so it will really help you groom well. Very interesting. Ki men should also take care of moisturizing a little bit, because it just kind of helps you, look better. Sakshi, आपके पास कुछ, because आपके पास I know बहुत सारे tips हैं on grooming also. Yes. To both our male participants and female participants, if you could tell us. Yes, बिल्कुल ठीक कहा मोना ने. Men also have to take care. उन्हें भी moisturizing and all for their skin तो हमेशा ही करना चाहिए. It's not just about meeting somebody, क्योंकि आप एक दिन में अपने skin के साथ कुछ जादू नहीं कर सकते. आपको हमेशा अपना ध्यान रखना है. That's the main point. And दूसरी बात, वीडियो कॉल पे या किसी से मिलते वक्त अपने आप को कैसे ग्रूम करना है. Men and women both have to groom themselves a little bit at least. As I said earlier, थोड़ा सा एफर्ट डालना जरूरी होता है. एंड वो एफर्ट गर्ल्स अपने तरीके से डालती हैं कि वो हल्का सा मेकअप लगा लेंगे, कुछ अच्छा सा इयररिंग पहन लेंगे, they'll have a neck piece which is nice and attractive, but nothing very loud is what the both of us are suggesting. क्योंकि आप जितना अपने आप को खुद जैसा दिखाएंगे वो बेटर है. आप अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, आप उनको कुछ ऐसा नहीं दिखाना चाहते जो आप एक्चुअली है नहीं, क्योंकि कब तक फेक करना है. It's about the entire life. Right? Similarly, for men also, they have to groom themselves. They should look clean. They should look nice. If they shave themselves, then they should shave properly. Shave ढंग से होना चाहिए. ये नहीं होना चाहिए कि हम out of the bed, suddenly आ गए हैं वीडियो पे और कोई effort नहीं डाला है. If they have a beard, तो उसे ठीक से trim करना है. उसे उस तरीके से trimmed रखना चाहिए, so that they look nice. Hair falling all over the place is not something that a girl would like to see. एक लड़की ये चाहेगी, ये देखना चाहेगी कि जिससे भी वो बात कर रही है और शादी के लिए, अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करने के लिए, क्या वो अपना भी थोड़ा बहुत ध्यान रखते हैं कि नहीं. Because that's also important. अगर आप अपना ध्यान रखते हैं, it's a major characteristic in you, that you're responsible. So ये छोटी छोटी चीजें हैं जो एक इंसान नोट कर सकता है, एक लड़की भी और एक लड़का भी. आप सही बोल रहे हो. एंड स्पेशली अगर if कोई लड़की किसी ऐसे लड़के से मिल रही है जो वेल ग्रूम्ड आया है, अपना थोड़ा ध्यान रख कर आया है, तो उस लड़की को भी कॉन्फिडेंस मिलता है कि ही इज समबडी हु टेक्स केयर ऑफ himself, and therefore will probably take care of everybody around him as well. That's fantastic. अच्छा, आपके पास एक पिछले सेक्शन पे मेरे पास 2 सवाल हैं. लेट्स जस्ट क्विकली टेक देम, बिकॉज हमें आगे भी हमारे पास बहुत कुछ है शेयर करने के लिए. किसी ने पूछा है कि ज्यादा ओल्ड परफ्यूम्स यूज नहीं करने चाहिए. आपने मेंशन करा था मोना, एंड तो उसका क्या रीजन है कि परफ्यूम की थोड़ी फ्रेग्रेंस भी थोड़ी सी आई थिंक विद टाइम फेड अवे हो जाती है. तो आई थिंक वो रीजन है. बट आप अगर आपके पास what I meant was not about the old ones, because usual regular जो हम यूज करते हैं बॉडी स्प्रे, Axe या जो भी रेगुलर है, तो वो पहन के मत जाइएगा, because this is a special day. Why not add a little bit of Colin? And when it comes see, I'm not sure if the perfume would अगर old हो जाएगा तो कुछ हो जाएगा, ऐसे कुछ भी नहीं है. It's just that what I meant was try to instead of spray, body spray, pick up a Colin. That's all.
Those are the little things. A little extra. Yeah. Thoda sa extra goes a long way. Put the efforts, man. That's totally fine. And coming to the type of fragrance, I'm not sure what personality you are. Like Sakshi said, be yourself, little put effort and do it. What is your choice? What is your favorite fragrance? I'm not sure. What is your type of, uh, uh, choices? So accordingly, pick right one. Don't pick something which has a lot of extra. Just pick something which has, because choline will be staying on your body for 24 hours. That is what we hear. So I just suggested that doesn't have to do anything with not using an old one. Yeah. ठीक है. So I can give I would like to add on to that. Sorry, perfumes very very important. Whatever you use is fine, but don't use too much. Yeah. It's important कि हम perfume में नहा नहीं लें. उससे कुछ points पे लगाना है, क्योंकि otherwise again it's very overpowering. वो आपकी personality से ज़्यादा strong उस perfume की खुशबू होगी उस इंसान के लिए जिससे आप मिलने जा रहे हैं. Right. So बहुत थोड़ा सा होता है परफ्यूम जो लगाना होता है, जिसकी परफ्यूम की फ्रेग्रेंस हल्की हल्की आती रहे, a little bit behind your ear, a little bit on your wrist, and I think you're good to go. Okay, ठीक है. Thank you. आपके टिप्स बहुत ही अच्छे हैं. एंड इस पॉइंट पे मैं अपने यूजर्स को, अपने पार्टिसिपेंट्स को भी बोलना चाहूंगी कि you just, if you want, you can just, you don't have to kind of take the shower. So you can take notes as well, so that आप कुछ ये सब जब टिप्स हैं आप अपनी फ्यूचर मीटिंग्स के लिए भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, चलिए लेट्स मूव अहेड मोना. आपका एक नेक्स्ट सेक्शन भी है जो काफी इंटरेस्टिंग है. कई लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि क्या, कैसे क्लोथ्स पहने फर्स्ट मीटिंग के लिए, इंडियन पहने, वेस्टर्न पहने, कैसे स्टाइल करें. तो लेट्स मूव अहेड टू दैट सेक्शन एंड ट्राई टू हेल्प many of them. So yeah, when it comes to women, what they can wear when they're going for a one-on-one meeting to meet the guy. So there are, you might be traditional, you might be little inclined to Western. So I just have few options here right now. So coming to a traditional look, for the people who would prefer that, I would say just pick up any kurta with whatever your body type is. For example, here I'm considering somebody who has who might be little taller, like 5'6" or something. I'm just considering the size, and I have given the length of kurtas little below the knee and tried to give a crop pants. And I would suggest not to prefer sandals or heels, just because you have to be a little comfortable, because it's going to be a long day, or I'm not sure how the date might turn. So just pick up flats. But if at all you are a person who always wants to little add extra height and you feel little insecure by your height, then I would say just pick them, but try to pick something which has a block heel instead of a pencil heel, so that it will be a little better comfortable comparatively, right? So, and don't carry a bulky bag. Just pick up a very sleek one. Don't carry too much of stuff, probably your mobile, and don't carry much of makeup or something. You can all you need is just lipstick or something. Just add them. And coming to the accessories, what I would suggest is, pick up something of your, whatever you're wearing that day can be your real you, which might speak about you. Maybe if you're a quirky person, pick up earrings like that, or else add a watch which is really meant to you or something. You can add a bracelet on the watch side only, so that it would look, don't try to balance on the both hands like that. And don't wear earrings, chain, etc. Just try to pick either earrings or the chain, and then you're good to go. Because over here what we do is, we try to accessorize ourselves way too much. So because understand where you're meeting the guy, understand the location, understand what time zones you're meeting him, and if it's a coffee date or if it's a dinner date. So accordingly try to understand the location, then accordingly pick up the colors, I would suggest. That's how I would say for a traditional look. But if you have something specific to ask, you can pose your question. And coming to the Western look, what you can do is just pick up any kind of jeans. Like I said, try to avoid torn and washed away, and pick up a small dressy top. It need not have a lot of patterns, lot of bright colors. Just pick some nice happy colors, like nude pinks, creams, beige is also good. And if you're a person of layering up too much, so try to little lessen your layer up this time. According to the season or something, you can pick it. Otherwise, I would suggest try to avoid it.
and because you have to carry your dupatta or jacket and remove it, keep it aside, because I'm not sure if you guys are going to sit indoors where you have AC, or you are going to sit outdoors where you might not have a proper air condition, right? So just accordingly pick that. And when, if at all you're picking a Western one, try to pick shoes which are little, little formalish, not very, boyish kind. Crocs वगैरह मत पहनना, थोड़ा सा try to pick, even with jeans flats will go very well. So just understand your top color and then pick something which coordinates well. मोना, कई लोग क्वेश्चंस इस बारे में पूछ रहे हैं कि स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं कि इफ दे आर नॉट वेरी टॉल, कुछ एक ऐसा स्टाइल है जो उनको पहनना चाहिए which makes them feel more confident and you know, yeah. So try to wear try to have the slits of the kurta little high, higher slits of the kurta, higher slits, and wear proper chudi pants, where you'll get the chudi frills in the down near the ankle, and try to add that with don't it will not break your height when you have a high slit and something sleek coming down towards it, so it makes you look taller, it give you little taller, little, just a visual effect wala hai. So you can prefer that, and try to wear the kurta, don't go for a straight fit, try to go for a A-line cut, so that will also add little bit. And और कोई ऐसे स्पेसिफिक कलर्स जो गो टू कलर्स हैं? ये सेम हाइट वाला क्वेश्चन हमारे मेल पार्टिसिपेंट्स भी पूछ रहे हैं. They also want to know. हाँ, वो नेक्स्ट सेक्शन है, तो मुझे लगा वहाँ पे आप स्पेसिफिकली एड्रेस कर लेंगे. What do we do for different kind of builds also, a little bit of information there as well. But कुछ ऐसे go to colors हैं जो फेल नहीं करते, जो हमेशा वर्क करते हैं. I would say you can pick little gold beiges and pink, nude pinks or something very light. Don't go too loud, because you already have a lot of stuff. You might be carrying a bag, you might be having your phone. These days we always carry our phones in our hand, and then there's jewelry also, and you might leave your hair open. So don't I would say don't wear something which is very loud. Just go for the muted colors, which would really just be about you. And if you have some favorite choice of colors, then definitely yes, but you always can find a right shade of that favorite color. किसी एक यूजर ने ये भी पूछा है कि क्या हर वक्त फर्स्ट मीटिंग में ट्रेडिशनली पहनना चाहिए? जरूरी नहीं है, इसीलिए मैंने जो what is your style, just tell me what's your style, then I can tell you better. If at all, I have a friend who always prefers boy shirts. She buys only from the men's section, just boy shirts and the jeans. Even the jeans, I don't know what comfort, because that's her body type. Then I would suggest for somebody like that, why not pick up a shirt but don't tuck in. She always has a style of tucking in. I would ask her to not to tuck in, just a little bit kurta model, not kurta model, just a little lengthier shirts we get. So just wear that, and she wears slim fit jeans very nicely. So those will do very good. And you can play with your footwear also. It doesn't have to be like if agar shirt pant pehna hai to shoes pehen lo. You can just pick up a nice footwear. That's totally fine. And try to, I have one tip, try to little bit have little pinned up hair or something. If at all you like to keep your hair open like us, so I would suggest, because we might sit outdoors and there would be a lot of disturbance, and it's very important for you to have a good conversation and try to know more about the person. So I would suggest try to avoid the disturbance, and probably a little bit of small tic tacs or somewhere, and then you're sorted. Okay, very very interesting tips. So अपना style, अपना comfort ध्यान में देना चाहिए. Yes, for sure. If I'm somebody जो ethnic wear, जो Indian wear में comfortable feel करता है, तो that's what we should kind of play with. One more thing I would Western में ज़्यादा. Yes, कि अगर आपने जैसे बोला, आपका जो है वो एक piece तो it should be all about you. Just little bit of expert advice. That's all I meant. And one piece, it's always a good conversation piece to start with. If that particular item, whatever you're wearing, is little of your nature and your personality, and you can quickly talk about it, and that would be the right topic to break the silence, and you can just flow into the conversation. First meeting में साड़ी पहन के भी जाना चाहिए क्या? कोई एक हमारे whatever you think. If you're a sari person, then why not? Yeah, it's all about being able to carry yourself comfortably. Yes. I think comfort is the best way to look beautiful. I would say try to pick up an easy drape style.
don't go for too much, and keep the top very plain and simple. Don't go for a blouse, just wear some top with the sari, so that it will be very comfortable in whatever the position you sit, wherever you are guys are going to sit. If it's airy, windy also, it's totally fine. Yeah. Fantastic. Thank you so much, Mona. Guys, अभी भी हमारे पास बहुत सारे questions आ रहे हैं, so I don't know अगर हम सारे questions ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे अभी. But what we'll do is that we'll collate them and try to get some answers and try to at least answer some of the users later. Sure. But we're also getting a lot of queries from the boys. तो ये myth है कि लड़के अपने grooming और अपने appearance के बारे में इतना care नहीं करते. काफी सारे boys भी they want to know कि अगर आपके पास उनके लिए कोई tips हैं. And I think you've worked on some looks for them as well. So sure, let's go to the next. Yeah, slide. let's go to that section where we have some. Yeah. Looks. So guys, so what I have just considered few examples of few people, because I am really not sure about your profile. So these are what I start with. So for guys, I would say just pick up, if you're a short person, then pick up plaids or plain, or else just plain solids also, it's fine. You can just pick them. And I would suggest always to roll up the sleeves, because it's not a formal event, right? So show off your forearms and you will look good. And coming to the shoes, try to avoid all the formal shoes. If you're a footwear, just a casual footwear person, try to avoid just for the event, because Crocs and regular footwear are not always suggestible. So just pick up shoes or casual shoes, any color you can pick up. Just try to coordinate with the socks, if at all you're wearing a crop pants. And coming to trouser, we have a wide range of trousers, relaxed leg, slim fit, and even woolen clothing. So just according to the season, and understand your body type also. If at all, for example, for somebody who has little very thin legs and all, add little bit of pleats at the waist. So you can pick up the pleats wala waist जो मिलता है, pleats वाली pant होती है, हाँ, pleats वाला थोड़ा सा pleats वाला आप वो ले लीजिएगा, ताकि क्या है ना, आप it will help you look little wide. एंड फॉर द पीपल, अगर आपको आपके लेंथ के हिसाब से, आप बहुत टॉल है, आपके लेंथ के हिसाब से आपको कहीं एक्स्ट्रा लार्ज साइज लेना पड़ा और विड्थ बहुत हैवी है, तो आप थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन कर लीजिएगा फॉर श्योर, बिकॉज एंड ट्राई टू फोल्ड द लेंस इनसाइड and try to wear look little smart. And one more thing, if the pleat sides are little heavier, it might help you look little baggy, so try to avoid those heavy width pants can be picked by the people who want comfort, who doesn't like slim fit, who are people, like for example, my brother is a person who prefers a regular fit, not a slim fit, because he wants to sit comfortably wherever he goes. So for them, I would suggest just go for a bigger width of the pleats. It won't make you look baggy, but it will have that extra comfort zone for you whenever you sit down. So that is one good suggestion I can give. Coming to the, yeah, बहुत सारे हमारे मेल पार्टिसिपेंट्स हैं, वो अपने डिफरेंट हाइट लेवल्स के अकॉर्डिंग भी आपसे स्टाइलिंग टिप्स मांग रहे हैं. ओके, कैन यू मेंशन समथिंग लाइक, जैसे कोई बोल रहा है कि आई एम अ लिटिल शॉर्ट, तो मुझे कैसे स्टाइल करना चाहिए. एक किसी पार्टिसिपेंट का एक आया है कि वो 5'7" के करीब हैं, तो उनके लिए व्हिच इज लाइक द नॉर्मल हाइट, तो उस पे कितना क्या कैसा स्टाइलिंग टिप्स होना चाहिए. So these are the two things which people are asking. Try to have the shirt length little more under your pocket. You'll have a pocket line for the trouser, little more length, and try to get the apple cuts. Don't go for the straight cuts. Try to go for apple cut or asymmetry cut shirts. And don't wear checks. Try to wear solids, which is little darker. And trouser, make sure it is the darker shade of that particular color, and have a crop length, and have little slits on the crop pants on the edges, small slits, half inch or something. Solids make you look a little taller. Yes. But the illusion of height it creates. Yes. And try to break your trouser length, as well as let people see your socks with half inch or something. And then it starts with your footwear, and you can pick up a footwear which has a little bit of heel. That's totally fine. Don't worry about it. It will really help you visually look little taller. Don't go for checks. Avoid checks. Avoid prints or text. Don't just wear something which says, don't be a brand person. Don't show off your brand. Don't wear something which says Levi's or Adidas, something like that. Just pick up something plain.
अच्छा, okay. And any colors which the boys should go for? Specific colors? I'm not sure how many boys are very experimental about colors, but I see people having hardly 3 to 3.5 colors, which why I say half is like gray, blue, dark blue, navy blue. These are the colors I hear from boys. But guys, you can pick any color. Just the right shade would be definitely your color. Don't worry. It's a pink is a girl color. I don't know. I have given a lot of pink shirts to my clients. Just that you pick up the right shade. It could be little towards the lighter tones, probably a pink में थोड़ा सा कुछ और color mix करने के बाद the shade which you get. So like that we can always do, because we do customization. We do customization at a level of dyeing also. So that's why okay. I tell people you can pick आपको जो color चाहिए. मतलब don't worry, ये color लड़कों के लिए नहीं है. ऐसे कुछ है भी नहीं. So शायद अगर कुछ डिजाइन एलिमेंट्स ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल बिग कॉलर के साथ मैं कुछ भी कलर पहनूं, it will look little girly. So if we pick up a violet color for example, so उसकी जगह मैं क्या सजेस्ट करूंगी, डिटेल में जाके थोड़ा सा कॉलर, चाइनीज कॉलर लगा दो. चाइनीज कॉलर. एंड डोंट पूरा बटन्स मत करना. ओनली 3 बटन्स करके बाकी कंसील बटन्स कर लो, ताकि वो दिखे कि वो शर्ट नहीं है, फुल शर्ट. एंड हैव द स्लीव्स लिटिल फ्लैप्स लगा दो. ऐसे कुछ मिक्स एंड मैच करके आप खेल सकते हैं. तो फ्यू डिटेल्स के साथ इट विल रियली गुड लुक गुड. ओके, फैंटास्टिक. आपने बहुत अच्छे टिप्स दिए. एक तो चीज है कि आई नो ज्यादातर लड़कों के वार्डरोब में ब्लूज और ग्रेज बहुत ज्यादा होता है, पर कलर्स लड़कियों को अच्छा लगता है, तो ये एक टिप है. लेकिन जो भी करें वो करें जिसमें आप कंफर्टेबल हो. अगर आप पिंक में नहीं कंफर्टेबल फील करते तो देन maybe don't wear it at least for the first meeting. True. वो पहने जिसमें आप कॉन्फिडेंट फील करें, कंफर्टेबल फील. Try something, yeah. अच्छा, एक क्वेश्चन है. दोनों मोना एंड साक्षी में भी आप दोनों अपने कुछ इनपुट दे सकते हो इस पे. कई सारे लोग लिख रहे हैं अबाउट ग्रेइंग ऑफ हेयर एंड देयरफॉर व्हाट शुड दे डू, क्योंकि ये फर्स्ट मीटिंग है, दे ऑल वांट टू क्रिएट अ वेरी गुड इंप्रेशन. तो क्या आपके कोई सजेशन है ऑन डाइंग, ऑन डाइंग, व्हाट टू डू? साक्षी, जब मैं इसके बारे में सुनती हूँ, ज्यादातर ये भी कहते हैं लोग कि अगर हम अपनी शादी के लिए किसी से मिलने जा रहे हैं, हम अपने आप को फेक नहीं करना चाहते. कुछ ऐसा नहीं करना चाहते जो हम नहीं है, या अपने आप को मेकअप नहीं करना है बहुत ज्यादा हमने, बिकॉज जो हम इंटरनली हैं, सामने वाले इंसान को हमारी इंटरनल ब्यूटी देखनी चाहिए, जो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपने अपनी लाइफ बितानी है उनके साथ. लेकिन ये बात समझना बहुत जरूरी है कि फर्स्ट इंप्रेशन जब तक सही नहीं मिलेगा उनको, जब तक वो फर्स्ट इंप्रेशन सही जाएगा नहीं, वो आगे आपको और जानेंगे कैसे. तो उस फर्स्ट इंप्रेशन के लिए जो आपको करना बनता है वो करिए. अगर आपको लगता है कि आप हेयर थोड़ा सा कलर करके, थोड़ा सा डाई करके बेटर दिखते हैं, तो आप वो करिए. डोंट हेजिटेट डूइंग दैट. एब्सोल्युटली डू इट, क्योंकि इसमें कुछ गलत बात नहीं है. द वर्ल्ड डज इट. यू आर नॉट डूइंग समथिंग व्हिच इज एब्सोल्युटली. मास्क पहन के नहीं बैठ रहे हैं आपने सिर्फ हेयर कलर किया, ये एक लाइट मेकअप लगा लिया है, थोड़ी सी लिपस्टिक लगा लिया है, काजल लगा लिया है. ये छोटी छोटी चीजें इज नॉट गोना मेक टू मच ऑफ अ डिफरेंस. इट्स एक्चुअली मेक you look better in that video, right? So do that. आप बिल्कुल hesitate नहीं करिए. आप बिल्कुल कर सकते हैं हेयर कलर और अपने आप को गुम करिए जिस तरीके से आप कर सकते हैं. फेमस कोट है कि सबसे बड़ा ब्यूटीफुल एसेट आपका कॉन्फिडेंस होता है. तो जो भी चीज आपको कॉन्फिडेंट फील करवाए, तो इफ आपको लगता है कि आपके ग्रे हेयर आपको कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे हैं, then maybe that's absolutely. And then there are a lot of people who carry gray so well. The salt and pepper look is actually much admired, and a lot of people do carry it so well. So absolutely. So आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि eventually वो करें जिसमें आप comfortable हो, आप confident feel करें, and आपको खुद से दिल से अच्छा लगे. करेक्ट. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब तक आप खुद को पसंद नहीं करेंगे, कोई और आपको पसंद नहीं करेगा. सही बात. So you need to first of all like कि आप जैसे दिख रहे हैं, आपको वो पसंद है, तो फिर ठीक है. Then I'm going in front of the other person कि हाँ, अब आप मुझे देखिए, this is what I like. Yeah. So whatever, if you want to be grey, बिल्कुल confidently उसे carry करिए. There is no right or wrong. If you want to die, आप उसको happily, confidently carry करिए. उस first impression के लिए आप सब effort करिए, बिल्कुल करिए. कोई गलत बात नहीं है. वो impression बहुत जरूरी है, क्योंकि वो lasting impression होना चाहिए. वो ऐसा होना चाहिए जिससे भी आप बात कर रहे हैं वो और आपको जानना चाहे. Of course, वो जब आपको धीरे धीरे और जानेंगे, एक दो और मीटिंग्स में कुछ और चीजें उन्हें पता चलेंगी. Maybe you will get to know and she will get to know कि हाँ ग्रे हेयर है, या अच्छे ये एज है,
हमारी, उससे क्या फर्क पड़ता है? आई थिंक इतने ज्यादा कंस्ट्रेंड नहीं है ग्रे हेयर के लिए या किसी चीज के लिए. वी आर इन एज जहाँ पे अल्फा मैन है, द वुमेन आर मॉडर्न, और हम लोग वो हर चीज करना चाहते हैं जो हमारे लिए अच्छी है, जिससे हम अच्छा फील करें. तो हमने काफी डिटेल्स में टिप्स लिए ऑन फ्रॉम मोना ऑन स्टाइलिंग. साक्षी, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं ऑन जब कि चलो हमने स्टाइल तो कर लिया अपने को अच्छे से, अब जब हम मिलने पहुंचे हैं तो हम अपनी बातें कैसे शुरू करें. मतलब बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि हम अपने को कैसे कंडक्ट करें. हम पहला एंड एक शुरू में एक क्वेश्चन आया था, मैंने उस वक्त वो लिया नहीं था क्योंकि हम उस वक्त स्टाइलिंग की बात कर रहे थे, पर किसी ने बोला कि क्लीशेड इंट्रोडक्शंस बहुत हो गए, मतलब व्हाट डू वी डू टू एक्चुअली जस्ट मेक मीनिंगफुल कन्वर्सेशन. Okay, so cliches, introductions, I don't believe in that, honestly. मैं फिर भी इस क्वेश्चन का आंसर एक अलग तरीके से जरूर करूंगी कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं, आई अंडरस्टैंडिंग आइज इज वेरी इंपॉर्टेंट. उस कॉन्वर्सेशन को करना बहुत जरूरी है. तो सबके दिमाग में ये चलता था क्या बोलूं, तो इससे नर्वसनेस ज्यादा क्रिएट होती है कि मुझे बोलना क्या है, मुझे आगे क्या बात करनी है. सो अगर कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीजें हैं जो जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपकी किसी से वीडियो कॉल है या कोई फर्स्ट मीटिंग, आपको पहले पता है और आप बहुत सोच रहे हैं, तो इसे लीजिए 2-3 पॉइंट, स्पेशली अगर वीडियो कॉल है तो लिख लीजिए, क्योंकि वीडियो कॉल पे हम इतना ज्यादा पर्सनल स्पेस अलग है दूंगा, तो शायद बातें उस तरीके से ना हो पाए जैसे एक पर्सनल मीटिंग में, राइट. तो आप लिख लीजिए 2-4 पॉइंट्स, राइट. सो उनको आप वीडियो कॉल पे उन पॉइंटर्स के बारे में बात कर सकते हैं कि अच्छा मैं ये काम करता हूँ, आप क्या करते हो, आप कैसे अपना दिन बिताते हो, छोटी छोटी चीजें. दूसरी बात, कैसे एक कॉन्वर्सेशन क्रैक करना है या आइस ब्रेकर करना है, तो छोटी छोटी सिंपल सी चीजें जो आप कह सकते हो वो है, इट्स वेरी नाइस मीटिंग यू, आपको आपसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है, मैं एक्चुअली थोड़ा सा या थोड़ी सी नर्वस हूँ बट आपसे मिलने के लिए काफी एक्साइटेड थी. सो गुड टू नो. छोटी छोटी चीजें बोलनी है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और इससे द अदर पर्सन ऑल्सो गेट्स कंफर्टेबल, आप भी थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएंगे, और वो बात वहीं से आगे बढ़ती है. आप कुछ लिख के ऐसे या कुछ याद करके नहीं ले जा सकते कि ये मैं अपनी ओपनिंग लाइन बोलूंगा, दैट्स वेरी मेड अप. आप अगर आपको कुछ अच्छा लगता है उनके बारे में, आप कॉम्प्लीमेंट कीजिए, यू लुक वेरी नाइस टुडे एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर मी. टाइम निकालने के लिए थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके. जब आप, और ये सिर्फ शुरुआत में नहीं, एंड में भी बोलना है, जब आपकी बातें हो गई हैं, आपने एक दूसरे के काम के बारे में, लाइफ के बारे में थोड़ा जान लिया है, in the end you say it was very nice meeting you, it was a pleasure meeting you, or I look forward that we meet again and get to know each other. उसको abruptly मत छोड़ो, नहीं छोड़ना है. कुछ इंट्रोडक्शन, कुछ टिप्स ऑन इंट्रोडक्शन, कई सारे लोग पूछ रहे हैं व्हाट इज द राइट वे टू इंट्रोड्यूस. as I नर्वसनेस आई थिंक शुरू करने में ही होती है, तो हाउ डू वी एड्रेस दैट. So if I am there and मुझे साक्षी, आपका थोड़ा सा नेटवर्क ब्रेक कर रहा है, तो मैं यही करूंगी साक्षी आपका थोड़ा सा नेटवर्क ब्रेक कर रहा है. आप एक मिनट, हाँ आप अपना पोजीशन चेंज करेंगे. हाँ गिव मी अ मिनट. हाँ जस्ट एक मिनट. तो साक्षी अभी हमें ये बता रही थी कि इट्स द लिटिल थिंग्स व्हिच मैटर. आप अपना कॉन्फिडेंटली जाइए, आप छोटी छोटी बातों से आप एडमिट भी कर सकते हैं कि आप नर्वस फील कर रहे हैं. एक किसी हमारे पार्टिसिपेंट ने पूछा है कि इज इट ओके फॉर मेन टू बी नर्वस एंड शाय. आई थिंक दैट्स एब्सोल्युटली ओके, बिकॉज आप जैसी आपकी पर्सनालिटी है वही आपकी सबसे ज्यादा, उसी में आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो सकते हो. आप कुछ प्रोजेक्ट करोगे बट यू कैन नॉट सस्टेन इट ओवर अ लॉन्ग टाइम. स्वाति इज आल्सो जॉइन बैक. स्वाति, एक किसी ने भी एक क्वेश्चन पूछा था कि आपने बोला था कि इफ यू आर अ गर्ल यू कैन एक्चुअली से कि मैं आज थोड़ी नर्वस हूँ. इज इट ओके फॉर मेन टू आल्सो से द सेम थिंग? कैन दे आल्सो से? ये दोनों के लिए बोला था मैंने, मेन एंड वुमेन बोथ, क्योंकि ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है. वो आपको कितना कंफर्टेबल कर देगी ये बात कि हाँ आपने बता दिया कि आप थोड़ा सा नर्वस. हाँ, कितनी छोटी चीज है. और इफ आई एम अ गर्ल आई वुड आल्सो फील कि अच्छा हाँ मैं ही नर्वस नहीं हूँ, ये भी नर्वस है. करेक्ट. सो इट्स ओके. दोनों में से कोई भी इतना अनकंफर्टेबल नहीं है कि अच्छा आगे बात क्या करनी है.
अगर आप दोनों थोड़ा सा नर्वस हैं, थोड़ा हेजिटेट कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजों से शुरू कीजिए, कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है। अच्छा आप क्या काम कर रहे हैं, अच्छा आपका हाउ वाज योर डे यस्टरडे, यू नो आपके मन में क्या चल रहा था मुझसे मिलने से पहले, और मेरे मन में ये चल रहा था आपसे मिलने से पहले। छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट कीजिए और वहां से कॉन्वर्सेशन बिल्डअप होती है। कोई आपको एक पैराग्राफ लिख कर नहीं दे सकता कि अच्छा आप ये बोलो और बात बन जाएगी, वो नहीं हो पाएगा। इंट्रोडक्शन टिप्स, बार बार लोग अगेन क्वेश्चंस भेज रहे हैं कि कुछ टिप्स दीजिए कि ऐसा इंट्रोडक्शन हम दे पाएं जिससे हम क्विकली कंफर्टेबल हो जाएं और दूसरे जो हमारे सामने जो हमारे पोटेंशियल पार्टनर बैठे हैं उनको भी हम क्विकली उस कंफर्ट जोन में ले आएं। I answered this a little bit earlier, जैसे मैंने कहा था कि आप आइस ब्रेकर से स्टार्ट कीजिए। आइस ब्रेकर करें, आप आइस ब्रेकर से say it's very nice meeting you and tell your name, which of course they would know, so don't stress onto anything, elaborate करके अपना नाम और अपनी परिवार के प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं, कैजुअली कर सकते हैं, बहुत कैजुअली, एंड अपना नाम कि ये दिस इज मी, मैं ये काम करता हूँ या करती हूँ, एंड यहाँ से पढ़ी हूँ, यहाँ पे पली बड़ी हूँ, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, एंड छोटी छोटी चीजें मुझे पसंद आती हैं, एंड फैमिली फंक्शंस में जाना पसंद आता है, एंड एनीथिंग लाइक दैट, यू नो, हॉबीज, काम के बारे में, प्रोसीड टू इट। आप अपना कॉन्वर्सेशन, अपना इंट्रोडक्शन बिल्ड अप कीजिए। ये इंटरव्यू नहीं है जॉब का कि जहाँ पे, क्योंकि आपसे सामने वाला इंसान ये नहीं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ये पर्सनल मीटिंग करके एक दूसरे के बारे में जानते हैं, तो आप अपने बारे में कुछ कहिए और फिर उनसे पूछिए, लाइक आई डू दिस, आप क्या करते हैं, अच्छा मुझे ना ट्रैवल करना बहुत पसंद है, आपको पसंद है, मेरी लास्ट वेकेशन यहाँ पे थी। सो एक आइस ब्रेकर के लिए आपके पास कॉन्वर्सेशंस बहुत इजी हैं और वही बिल्ड अप होगा। नाइस, बिकॉज अच्छी लिसनिंग इज आल्सो की टू गुड कन्वर्सेशन। तो ये बहुत अच्छी टिप है कि मैं यहाँ पे बस अपना बोले नहीं, मतलब अपना प्रिपरेशन करा है और सब कुछ उगलने नहीं आए हैं, हम आए हैं कि हम एक दूसरे को एंगेज करें, थोड़ा कॉन्वर्सेशन करें। तो आप उनको ऐसे अगर कोक्स करो कि अच्छा मैंने ये किया है, आप क्या सोचते हैं, तो इट विल बी नाइस बिकॉज यू विल आल्सो गेट द अदर पर्सन टू रिस्पॉन्ड। ओके, वेरी नाइस। और कुछ टिप्स ऑन एंगेजिंग सस्टेन कॉन्वर्सेशन, बिकॉज ये शुरू का तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा प्रिपरेशन करके चले जाते हैं, तो आपने थोड़ी थोड़ी शुरू की कॉन्वर्सेशन कर दी, उसके बाद एक कभी कभी टाइम आता है कॉन्वर्सेशन में जब आप ब्लैंकली देख रहे हो तो आपको समझ नहीं आता है कि मैं क्या बोलूं उस वक्त, तो उस टाइम के लिए कोई ऐसे हैं सस्टेन करने के लिए कॉन्वर्सेशन को कुछ टिप्स? सी अगर आप दो लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं ना एक दूसरे में, तो आपको वो ब्लैंक टाइम मिलेगा नहीं, और अगर आप इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं या सामने वाला इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, तो आपको वो ब्लैंक टाइम मिल सकता है, जिसमें आपको अनकंफर्टेबल सबसे पहले होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। कोई जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, कोई और रैंडम एनवायरनमेंट की बात करनी शुरू कर दो, जहाँ पे बैठे हो उसकी बात करनी शुरू कर दो। लेट्स से मैं स्टारबक्स में बैठी हूँ या मैं कॉफी डे में बैठी हूँ, तो उसके बारे में आई रियली लाइक दिस कॉफी और इट्स नॉट नाइस, आई विश हम कहीं और मिले होते। साक्षी, एक चीज और थी कि जब सामने वाला आपको लगे कि इतना रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, इज इट ऑलवेज बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि दे कुड जस्ट बी अ लिटिल shy, they could be nervous, they could be nervous, right? So जो मैंने कहा था कि आप क्वेश्चन पूछिए उनसे, जब आप कुछ कह रहे हैं आप उनसे क्वेश्चन भी पूछिए, इससे आप उनकी नर्वसनेस भी कम करेंगे और अपनी भी। तो जब आप वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं और वो आपसे बात कर रही हैं, उनका भी इंटरेस्ट बढ़ेगा, और वो आई कांटेक्ट जो आप बनाते हैं, इधर उधर देख के बात मत करिए, कभी भी मत करिए, ये बहुत ही गलत होगा कि इधर उधर देख के बात करें। एक लड़की हो चाहे एक लड़का हो, प्लीज मेंटेन आई कांटेक्ट, लुक एट द पर्सन एंड टॉक। एक पोलाइट सी स्माइल जो आपके फेस पे होगी वो बहुत कुछ कहती है। एक हमारे यूजर हैं कपिल, जिनका एक क्वेश्चन आया है अभी, वो कह रहे हैं कि व्हाट इफ आई एम टॉकिंग अ लॉट बट द गर्ल इज स्टिल नर्वस एंड शाय आफ्टर 15 to 20 minutes ऑफ मीटिंग, कुछ और मैं कर सकता हूं उनको कंफर्टेबल करने के लिए? ये आपको डायरेक्टली उनसे कहना चाहिए कि देखिए आप नर्वस लग रही हैं, प्लीज डोंट बी नर्वस, मैं भी नर्वस हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा था, अगर आप कहेंगे कि मैं नर्वस हूँ तो सामने वाले इंसान की नर्वसनेस कम हो जाती है, राइट? सो आंसर ऑलरेडी आपको मिल चुका है कि आप खुद से कहिए कि मैं भी नर्वस हूँ, प्लीज डोंट बी नर्वस, मुझे पता है हमारे पेरेंट्स चाहते थे कि हम मिलें और मैं भी बहुत एक्साइटेड था आपसे मिलने के लिए, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। अगर आपको नहीं सही लगेगा, कोई बात है, आप मुझे बिना झिझक के कह सकते हैं, तो आप उनको कंफर्टेबल कराइए। एक और हमारे रिस्पोंडेंट पूछ रहे हैं कि इज इट ओके फॉर अ मैन टू शो मोर इंटरेस्ट इन द फर्स्ट मीटिंग इटसेल्फ?
more interest as in they will have to elaborate. वो You ये भी can't of पूछते हैं course कि be, हाँ, you can't be over the board. You will you have can't to be be over something. the board. थोड़ा You subtle, can't be थोड़ा soft. absolutely. क्योंकि आप खुद सोचिए ना, आप I agree. हमेशा do's and don'ts वैसे रहते हैं जो आप सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि आपको भी अच्छा नहीं लगेगा अगर सामने वाला जो भी लड़की या लड़का है वो ओवर द बोर्ड जाके आपको बातें कह रहे हैं या पूछ रहे हैं या चीजें, राइट? तो आप वो करिए, डूज आपके लिए वही होने चाहिए जो आपको लगे, आप एक्सपेक्ट करें उनसे भी कि यही सही है। आपको जो चीज अच्छी नहीं लगेगी वो आप भी नहीं पूछ सकते या आप भी नहीं कह सकते। थोड़ा वक्त लीजिए, एक दूसरे के साथ थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाइए, फिर आगे आगे कुछ बात और बढ़ सकती है। ट्रू। ठीक है, आज साक्षी बहुत अच्छे आपने टिप्स दिए। ऐसी कोई चीजें जो हमें फर्स्ट मीटिंग में नहीं बोलनी चाहिए? बिल्कुल नॉट रियली, आई वुड से आपको एज आई सेड ओवर द बोर्ड कोई भी बात नहीं बोलनी चाहिए। एक बहुत ही कोई बहुत सरकास्टिक या पर्सनल कमेंट्स मत कर दीजिएगा आप उनके बारे में कि मुझे ऐसी फैमिली बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता अभी उनकी फैमिली में शायद कुछ ऐसा होता हो। कोई ड्रास्टिक सुपर कमेंट्स नहीं कर दीजिएगा फर्स्ट मीटिंग में। उनको जानिए, उनके बारे में जानिए, अपने बारे में बताइए, बट अपनी ओपिनियंस को इतना स्ट्रांगली मत रखिए सामने कि वो गलत नेगेटिव वे में आ जाए, क्योंकि अभी वो आपको समझते नहीं है, अभी वो आपकी लाइफ के बारे में जानते नहीं, आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में जानते नहीं। तो आप नहीं ये एक्सपेक्ट कर सकते कि मैं ये बोलूंगा या बोलूंगी तो वो समझ जाए, नहीं। तो थोड़ा सा सटल रहिए शुरुआत में। वेरी इंटरेस्टिंग टिप्स साक्षी। मतलब ये सिंपल चीज है, इट्स नॉट इजी, मतलब आसान नहीं होता है पहली बार किसी स्ट्रेंजर के संग मिलना। इट्स अ वेरी ऐसा डिसीजन है, क्योंकि ये आपकी पूरी लाइफ का कोर्स डिसाइड करता है इवेंचुअली। तो आपके सारे टिप्स बहुत अच्छे हैं, छोटी छोटी चीजें हैं। इट्स ओके टू फील नर्वस एंड यू कैन टेक इट वन स्टेप एट अ टाइम। एक एक छोटी छोटी चीज करिए, ऐसे हल्के हल्के कॉन्वर्सेशन स्टार्टर्स करिए कि आप कंफर्टेबल हो जाए पहली मीटिंग में। And then उसके बाद तो anyway, hopefully there'll be more meetings where you can get to know the person better. Correct. And you can also share a lot more then. So very interesting insights, Sakshi. अच्छा, अब at this point in time मैं अपने users को बोलना चाहूंगी कि we will, मतलब अब हमारा actually we are almost at the close of the webinar. अगर कोई questions हो आपके पास तो प्लीज आप क्विकली बताइए, हम जितने कवर कर पाएंगे हम कर लेंगे। Otherwise we'll try to respond on chat to the questions which we've not been able to take today. एक और क्वेश्चन आ रहा है अभी, ये मोना आपके लिए एंड साक्षी आपके लिए भी, आप दोनों ही हमें इसमें बता सकते हैं कि एक तो ये हुआ कि जब आप 1-to-1 मिलने जाते हो, आपने काफी कुछ स्टाइलिंग टिप्स बताए। व्हाट हैपेंस जब आप पूरी फैमिली के संग पहली बार मिलने जा रहे हो, तो तब कुछ डिफरेंट होता है? शुड वी डू समथिंग डिफरेंटली देन? Okay, yeah, I think Mona should talk about the styling first. Coming to the styling, I would say whatever you wear on the first date, just while you're meeting आप लड़के से मिल रहे, तब traditional पहन रहे या western पहन रहे, जो भी है, little more you can add on, because it's fine. It's a gathering of more than one person, right? It's kind of a event, probably a starting event, which might end up you might end up marrying that person. So what I would say is, आप ना जो अगर स्टाइलिंग में आप ट्रेडिशनल लुक में पहले मीट कर चुके हैं उनसे, तो little go for a dupatta also, little, okay. Not too much of it. I would say just that little bit of add on. And if you're a Western person, try to wear a long gown. That is also, that won't be too much for you to, you're not going overboard of wearing a sari. All of a sudden you wear a Western person and don't wear a sari. It's fine, don't wear a sari. You just pick up a long dress waist or kurta something, and just pick up some nice booties for your loops or something, for your earrings. That's all. That's totally fine. You need not completely change yourself to be somebody else wearing a traditional sari or something like that. For traditional people who want to wear a sari, just pick up some plain saris if at all you want to wear a sari. Otherwise, salwar or suit, proper set of suit, 3-piece suit should be all right. Yeah, that's fine. And coming to the men, I would say, if you would like to add, don't go for a kurta or something like that. Just probably a shirt from kurta, just a little bit of toned down, you can wear that, and try to, wear some nice
blues or colors, because probably in the first meet you might not little go for really pick up a good color, something which is not a regular one. So try to little add, because not much you will have to accessorize like a women. So I would suggest just pick up some nice color. It's fine if you want to wear a kurta, just wear a short kurta, not a long one, and don't overdo it, and just be yourself, because that is your second meet. Like Sakshi said, it's totally fine to be yourself. Same time to add something, and look, don't worry about looking good. It's fine to look good, because they doesn't know you, so they have to first like you by your appearance. No, they doesn't know what person you are inside. They doesn't know about your inner personality. So it's fine to color your hair. It's fine, man. It's totally fine. Later they'll come to know. Once they know you, they doesn't care about your hair is gray, or you are growing your weight. Doesn't matter, because even our friends, we like our friends because we know them. If at all we are meeting a new person with the same personality, we might quickly go to a judgment base. So it's better, it's fine to look good. Don't worry about looking nice. It's totally fine. So, and further, when you keep meeting, the person will know you, then you can be yourself and not color your hair or not do much of it. It's totally fine. Sakshi, do you want to add something there? Your first time meeting with pure family members. I absolutely agree to everything that Mona said. So follow the style tips जो मोना ने दिए हैं बिल्कुल, and keep in mind कि आप अगर family से मिलने जा रहे हैं तो वो भी family से ही मिलने आ रहे होंगे, right? So be respectful. That's all. So, आप जो पहन रहे हैं, जो भी डिसाइड कर रहे हैं, जैसे आप बिहेव करना चाहते हैं, आई एम श्योर यू रिस्पेक्टफुल टू योर एल्डर्स इन योर फैमिली, योर पेरेंट्स. आप उनकी रिस्पेक्ट की खातिर कुछ चीजें करते होंगे या कुछ चीजें नहीं करते होंगे. सो डू द थिंग्स दैट यू डू फॉर योर फैमिली, बिकॉज दैट रिस्पेक्ट फैक्टर इज वेरी वेरी. जो जैसे आप अपने एल्डर्स अपने घर में आप एल्डर्स के सामने, कोई अगर एल्डर, छोटी छोटी चीजें यहाँ पे भी मैटर करेंगी. कोई एल्डर है अगर, और अब वो कुछ they're doing something and they're unable to do it, if you help out कि अच्छा मैं कर देता हूँ, जैसे हम अपने घर में अपने बड़ों के लिए करते हैं, अपने दादा दादी के लिए करते हैं. तो अगर यहाँ पे भी ज्यादा बहुत ही सती सावित्री और ऐसा बनकर दिखाने की जरूरत नहीं है. वो पता चलता है कि भाई ये तो पता चलता है. ये एक लाइफ लॉन्ग डिसीजन है, राइट? करेक्ट. अब छोटी चीज है जो अपने घर में करते हैं, आप वही कीजिए. आप उसी तरीके से पोलाइटली बात कीजिए, अपने आप को वैसा रखिए जैसे आप अपनी फैमिली में रिस्पेक्टफुल रहते हैं अपनी फैमिली की तरफ. वेरी वेरी नाइस. थैंक यू सो मच साक्षी एंड मोना. आप लोगों का आई तो रियली एंजॉय द सेशंस. मेरे को लगा कि ऐसे काफी सारे टिप्स हैं जो मैं अपने डे टू डे लाइफ में भी यूज कर सकती हूँ. सिंपल थिंग्स लाइक व्हाट टू ड्रेस according to your body type and height. I think all of that is really helpful, even from a conversation perspective. And जो basic respect आपको दूसरों को देनी होती है, I think all of those have been fantastic tips for me as well. We've got very good response from all our participants. हमें बहुत सारे live questions लिए हैं. मैं दोबारा बोल रही हूँ कि अगर किसी का कोई question मिस हो जाएगा तो हम कोशिश करेंगे कि हम उन्हें उस पर भी आंसर कर पाए, messages पे भी आंसर कर पाए. So we have just another, I think, 4-5 minutes to go. We've already overrun on time. तो मैं क्विकली कुछ जो पेंडिंग क्वेश्चंस हैं वो मैं ले लेती हूँ. एक किसी हमारे पार्टिसिपेंट ने बोला है कि इफ आई डोंट वांट टू मीट द अदर पर्सन, मतलब मेरे को फर्स्ट मीटिंग में जिनसे मैं मिली हूँ मुझे पसंद नहीं आए हैं, तो मैं कैसे क्लोज करूँ इसको? Just say it was nice meeting you. Yeah. Don't have to be rude there and then, or you don't have to be rude at all, क्योंकि आगे बात नहीं बननी है वो पता चल ही जाता है. But you don't have to be rude, क्योंकि वो आपके दोस्त नहीं है, वो आपके फैमिली मेंबर नहीं है जिन्हें आपको बिल्कुल सब कुछ सच सच बताना है. सो कीप इट टू योरसेल्फ. आपको लगता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं है, कोई बात नहीं. जस्ट से इट वाज नाइस मीटिंग यू, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड आई होप टू सी यू सून. बस कुछ भी छोटा सा. बाकी लेटर ऑन द कन्वर्सेशन कैन गो ऑन विद द पेरेंट्स और जो भी जैसे भी आपने मना करना होगा. पर वहां पे यू डोंट हैव टू से आई डोंट थिंक इट्स गोना वर्क, लेट इट बी और एनीथिंग लाइक दैट. यू डोंट हैव टू डिसहार्टन द पर्सन, क्योंकि आपको भी अच्छा नहीं लगेगा कोई आपको वहीं पे कुछ ना कुछ कह दे. राइट. एक हमारे पार्टिसिपेंट ने पूछा है कि फर्स्ट मीटिंग के बाद में व्हाट्सएप पे बात करना शुरू कर सकते हैं क्या? इफ यू बोथ आर कंफर्टेबल, व्हाई नॉट? पर आई थिंक इसके लिए परमिशन या थोड़ा आपस में एक बार क्लैरिटी की भी जरूरत है. चाहिए. द गर्ल शुड बी कंफर्टेबल, द बॉय शुड बी कंफर्टेबल. किसी की फैमिलीज में ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए. और आई थिंक इट्स गुड इनफ. थोड़ा सा एक दूसरे को जानना तो वैसे भी जरूरी होता है. तो बिल्कुल
दिव्य पूछ रही हैं कि इज इट फेयर टू जज अ पर्सन ऑन द फर्स्ट मीटिंग, या हमें एक चांस और देनी चाहिए? Don't judge a person on first meeting, but as I said earlier, first impression तो बनेगा ही ना, आप बनाएंगे, आप मिल ही इसी ले रहे हैं कि आप वो फर्स्ट इंप्रेशन बनाएंगे। पर हाँ, किसी को 100% जज नहीं करना चाहिए। अगर आपको कंफ्यूजन लगती है आपके फर्स्ट मीटिंग में कि हाँ थोड़ा पसंद आया, थोड़ा नहीं आया, कुछ कुछ चीजें तो अच्छी थी पर पता नहीं, तो मिलो ना दोबारा, क्या प्रॉब्लम है? Nice. ओके, एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, आई थिंक, बिकॉज वी हैव टू आल्सो रैप अप. This participant, she is a divorcee and she's mentioned that जब मैं फर्स्ट मीटिंग के लिए कई बार गई हूँ, when I'm meeting a person, तो आपने बताया है कि बहुत ज्यादा डिटेल्स मत दो, just keep it casual, but a lot of people do want to get into details even in the first meeting. So what should Sorry, I didn't understand, your voice was cracking. So this participant, she's a divorcee, and she's obviously looking to find somebody else again. And when she goes for the first meeting, तो जो सामने वाले इंसान हैं वो बहुत ज़्यादा questions पूछते हैं past के बारे में, so in the first meeting she's saying that हमने tip दिया है कि keep it casual, don't give too much details. So what should she do? Because sometimes she meets people who want a lot of details. See, if there is a person who's poking too much into the past, it is actually not right on the person. पर फिर भी अगर आप उस conversation को comfortable रखना चाहते हैं, तो आप simple चीजें बोलिए, जैसे कि yes, see, I was married and I had these many years of my marriage and I'm trying to move on now. अब क्या था, क्यों था, बहुत ज़्यादा फिलहाल मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहती, but I look forward to have a better life ahead. तो आप फ्यूचर के बारे में बात करना, थोड़ा सा अगर उनको हिंट देंगे तो वो समझ जाएंगे, अगर वो ठीक इंसान ऐसे ही होंगे कि वो समझ जाएंगे। Okay, that's a great answer, and we're still getting questions, but we've overrun on time. I think we'll have to stop the session right now. And to all our participants, thank you for being such a lovely audience, because itna participation, itne questions आए हैं आपके तरफ से. We are so glad that अगर हम आपको थोड़ी सी भी आपकी हेल्प कर पाए हैं इस आपकी जो खोज है फॉर अ जीवन साथी, उसमें हम आपकी मदद कर पाए थोड़ी सी भी, तो we'll feel very very happy about it. And I also want to thank Mona and Sakshi again. They have been like fabulous panelists. Their tips were simple, but yet some of these things जो लगती हैं बड़ी evident, पर हमें कई बार चमकती नहीं है जब हम अपनी इस मीटिंग के लिए जाते हैं. So I just want to thank you guys again. You have been fantastic, very forthcoming. Your responses have been extremely helpful to so many of these participants. So many lives you'll help kind of, change in the near future. So I think we'll just call it a day today. Thank you so much. Thanks everybody. Thank you so much. Good luck, everybody. Guys, I would like to tell, because over here we just spoke it in a generalized manner. You guys can probably text Sakshi and me personally, and you can also teach on our website, create your client profile, because client profile is very important for us to understand and give a solution for you. And Sakshi should know rightly about what situation you are in. तो आपका थोड़ा डिटेल में अगर कुछ जानना चाहते हैं तो please reach us. And thank you so much, and thank you for this opportunity, Himani. My pleasure. We're able to help. Looking forward to help you more. Yeah. Good luck, everybody. Thank you so much. बस एक चीज है, final participants को मैं बोलना चाहूंगी, we've had a lot of queries on makeup as well. So makeup for a different session. All right. Because आज we actually had a stylist and a grooming coach with us. So makeup for a different session. Thank you so much. Thank you. Bye-bye, everybody.